सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का म्यूजिक की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ म्यूजिक के अंतर्गत संगीत की परिभाषा, सुर, लय एवं ताल के बारे में चर्चा की थी। आज हम सरगम के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। सरगम क्या होता है और सरगम शब्द का निर्माण कैसे हुआ? सबसे पहले हम बात करेंगे सरगम होता क्या है। संगीत के षड्ज से निषाद तक के 7 स्वरों के समूह को ही सरगम कहते हैं। सरगम शब्द प्रथम 4 सुरों के नामों के प्रथम अक्षर के मेल से बनाया गया है। यानी कि जैसा हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं कि संगीत के मुख्य 7 स्वर होते हैं, जिनके विस्तृत नामों की चर्चा भी हमने पिछली क्लास में की थी। साधारण बोलचाल में इन्हें सारेगामा पधनी कहा जाता है। इन्हीं 7 स्वरों के प्रथम 4 सुरों के बिना मात्रा वाले अक्षरों को लेकर सरगम शब्द बनाया गया है। बच्चों, किसी भी गाने को सीखने के लिए स्वर की समझ का होना बहुत आवश्यक है और स्वर की समझ को विकसित करने के लिए सरगम सीखना बहुत जरूरी होता है। आज हम सरगम के साथ साथ अलंकारों के बारे में विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले अलंकार क्या होता है ये समझ लेते हैं। कुछ विशेष नियमों से बंधे हुए क्रम के अनुसार स्वर समुदाय को अलंकार या पलटा कहते हैं। इन्हीं सुरों की सहायता से संगीत की रचना की जाती है। यानी रियाज के लिए हम जिन स्वर समुदाय का क्रम के अनुसार अभ्यास करते हैं उन्हें अलंकार कहा जाता है। अलंकार के आरोह तथा अवरोह ऐसे 2 विभाग होते हैं। आरोह यानी चढ़ता हुआ क्रम, अवरोह यानी उतरता हुआ क्रम। जो क्रम आरोह में होता है उसी का ही जस्ट उल्टा क्रम अवरोह में होता है। हम इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर भी कह सकते हैं। बच्चों, किसी भी ढांचे को बनाने के लिए उसकी आधारशिला का मजबूत होना बहुत आवश्यक होता है, यानी उसकी नींव का मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से गायन के क्षेत्र में, यानी हम यदि गाना सीखना चाहें तो सुरों की समझ होना बहुत जरूरी है, सुरों की पकड़ मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से वादन के क्षेत्र में यदि हम वाद्य यंत्र सीखना चाहते हैं, वाद्य यंत्रों का अभ्यास करते हैं, तो उन पर उंगलियों के संचालन में निपुणता हासिल करने के लिए अलंकारों का अभ्यास बेहद जरूरी है। अलंकारों को और बेहतर ढंग से समझने के लिए हमने यहाँ कुछ उदाहरण दिए हैं। ये शुद्ध स्वर अलंकार हैं। इन्हें देखकर आप इसके बारे में और अच्छे से समझ सकते हैं। इन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट करें और इनका निरंतर अभ्यास करें। इससे आपके सुरों की समझ विकसित होगी। बच्चों, आप ऑनलाइन क्लासेस से लगातार जुड़े रहें ताकि आपको नई नई जानकारियां मिल सके। आज की क्लास के लिए इतना ही। आने वाली क्लासेस में हम वाद्य यंत्रों के बारे में तथा डांसेस के वेरिएशंस के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।